कहानी की शुरुआत में हम ईवी नाम के एक बियर को देखते हैं जो अपने बेटे सिया के साथ बहुत खुश रहता था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसकी कई सारी बातों को मानता था। सिया की मॉम नहीं थी क्योंकि कुछ साल पहले उस जंगल में कुछ इंसान जानवरों को शिकार करने के लिए आए थे और इसी दौरान चट्टान से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। हालांकि एवी उसे बचाने की काफी कोशिश किया था लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। अब जब कभी भी सिया उससे उसकी मॉम के बारे में पूछता है तभी एवी उसकी बातों को घुमा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी मॉम की मौत के बारे में उसे पता चले। एक दिन जब एवी और सिया आपस में बात कर रहे थे तभी उस जंगल में कुछ शिकारी उनके ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह से एवी सिया को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन इसी बीच वो अनजाने में एक गड्ढे में गिर जाता है और तभी वो शिकारी सिया को पकड़कर अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके लेकर जाता है। दूसरी तरफ एवी उसे बचाने के लिए किसी तरीके से उस गड्ढे से निकलकर गाड़ी के पीछे भागने लगता है। आगे जाकर वो देखता है कि वो शिकारी सिया को गाड़ी से निकालकर एक दूसरी जगह ले जाने के लिए एक ट्रेन में लोड कर रहे थे। ईवी उस ट्रेन का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस ट्रेन को रोक नहीं पाता। इसी बीच वो उस पटरी से होकर एक और ट्रेन को गुजरते हुए देखता है और वो उस ट्रेन के सहारे सिया के ट्रेन का पीछा करता है लेकिन इसी दौरान काफी थके होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह जब वो नींद से उठता है तभी वो देखता है कि वो शहर में पहुंच चुका है जहाँ पर उसे सिया की चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है और आगे जाकर वो एक मेले में भीड़ के बीच फंस जाता है जिस वजह से वो गाड़ी उसके हाथ से निकल जाता है और वो काफी दुखी हो जाता है। तभी हैंग नाम का एक जासूस कुत्ता उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जिसको उस गाड़ी में लोड करके एक वेयरहाउस लाया जाता है जहाँ हम जानवरों के तस्करी के लीडर को देखते हैं जिसका नाम शॉन था और वो वहाँ पर हर तरह के जानवरों को कैद करके रखा था। इसी बीच शॉन अपने आदमी फ्रांचिको को एक पांडा पकड़ कर लाने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए उसे ज्यादा पैसा मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हैंग एवी को बताता है कि उसके बेटे को एक एनिमल वेयरहाउस में लाया गया है जो कि नाम से तो एक एनिमल वेयरहाउस है लेकिन वहाँ पर जानवरों की तस्करी किया जाता है और उसका लीडर का नाम है शॉन। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जानवरों को तस्करी करने से पहले उन्हें उस वेयरहाउस में रखा जाता है यानी सिया को भी अभी उस वेयरहाउस के अंदर ही रखा गया है लेकिन उस वेयरहाउस के अंदर जाना काफी मुश्किल और खतरों से भरा हुआ है क्योंकि शॉन के सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त उस वेयरहाउस को पहरा देते हैं। इसीलिए वो इस काम में एवी को उसकी मदद करने के लिए कहता है जिसके बाद वो एवी को ट्रेन करना शुरू कर देता है। अब एवी काफी मेहनत से ट्रेनिंग करता है क्योंकि उसे उसके बेटे को जो बचाना था और उसकी मेहनत को देखकर हैंग उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि आज रात वो दोनों सिया को बचाकर उस वेयरहाउस से लेकर आएंगे। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं जो पांडा के लिए काफी चिंतित था क्योंकि वो पांडा मिलना बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी वो डर के कारण अपने बॉस से ये नहीं कह सकता था। तभी वो सिया को वहाँ से आते हुए देखता है और उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सिया को ब्लैक और व्हाइट पेंट से पेंट करके उसे पांडा की तरह बना देता है और उसे कैद घर में बंद कर देता है जहाँ पर और भी कई सारे जानवरों को तस्करी करने के लिए रखा गया था। जिसके बाद फ्रांसिस शॉन से झूठ कहता है कि पांडा का बंदोबस्त हो चुका है जिस वजह से शॉन उसे फाइल तैयार करने के लिए कहता है और आधी रात को ही उन एनिमल्स को पार्टी तक डिलीवरी करने का फैसला करता है। इधर तब तक रात हो चुका था और हैंग एवी को अपने जासूस वाले कपड़े पहनाकर सिया को छुड़ाने के लिए वेयरहाउस के अंदर चला जाता है जहां पहले वो लोग एक सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। दूसरी तरफ सिया देखता है कि गलती से उसके पिंजरे का गेट खुला हुआ था इसलिए वो पिंजरे से बाहर निकल जाता है और देखता है कि वहां पर और भी कई सारे जानवरों को कैद करके रखा हुआ था। उनके साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उन जानवरों को पिंजरे से बाहर निकालने की भी कोशिश करता है लेकिन वो इस काम में विफल हो जाता है क्योंकि वो सभी पिंजरे में लॉक था जो कि एक पास से ही खुल सकता था। तभी वहाँ पर फ्रेंची अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो सिया को पिंजरे से बाहर देखकर उसे पकड़कर फिर से पिंजरे के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। इसी बीच सिया बड़े ही चालाकी से एक पास को उनके पॉकेट से चुरा लेता है और उनके जाते ही उस पास की मदद से अपने और उस कैद खाने के सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद कर देता है। दूसरी तरफ ईवी सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो दोनों बड़े ही आसानी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन अगले सेक्शन में जाने के लिए उन्हें एक पास की जरूरत थी। तभी वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें उन दोनों के ऊपर शक होता है लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन दोनों को कुछ नुकसान पहुंचाते एवी उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मार कर ढेर कर देता है। तब तक वहाँ पर फ्रेंची भी आ जाता है और वो अपने आदमियों को बेहोश पड़ा हुआ देखकर उसे भी एवी के ऊपर शक होता है लेकिन एवी उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो एंट्री कार्ड को लेकर गेट को ओपन करके एक रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे सिया तो नहीं मिलता पर वो एक आदमी को एक
चेयर में बंधा हुआ देखता है। हैंग उस आदमी को देखकर इमोशनल हो जाता है और उसके पास जाकर उसके हाथ पैर को खोल देता है। यहाँ पर ईवी को पता चलता है कि वो आदमी हैंग का ओनर है जो कुछ दिन पहले हैंग के साथ एक मिशन पर इस वेयरहाउस के अंदर आया था। उसने कई सारे जानवरों को भी उस वेयरहाउस से आजाद किया था, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया था। अब ये बात जानकर ईवी हैंग से सिया की लोकेशन पूछकर अकेला ही सिया को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर सिया अपने पास मौजूद पास की मदद से सभी जानवरों को आजाद कर देता है और गेट के ओपन होते ही वो सभी गेट से बाहर निकलने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर इतने सारे जानवरों को वो नहीं रोक पाते। इसी बीच वहाँ पर ईवी भी आ जाता है, लेकिन सभी जानवर उसे भी सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। वहीं दूसरी तरफ शॉन को भी पता चल जाता है कि सभी जानवर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने लोगों से कहकर कैद खाने के गेट को बंद करने के लिए कहता है। इधर सिया जब भाग रहा था तभी वो एवी की आवाज सुन लेता है और उसे पहचान जाता है, लेकिन तब तक उस कैद खाने का दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ पर हैंग आकर एवी से कहता है कि हम लोग यहाँ से निकलने के लिए मेरे मालिक की मदद ले सकते हैं, जिसको सुनकर एवी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। दरअसल एवी को लग रहा था कि हैंग यहाँ पर उसके मालिक को बचाने के लिए आया है, इसलिए वो हैंग के ऊपर काफी नाराज होता है। तभी वो दोनों वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को आते हुए देखते हैं। हैंग उन्हें गुमराह करने के लिए जाता है और अपने आधुनिक गैजेट की मदद से उन्हें फंसाकर उस वेयरहाउस से निकलकर भाग जाता है। इधर शॉन को जब इस सच्चाई के बारे में पता चलता है तभी वो फ्रांची और उसके साथी को ईवी को खत्म करके और सभी जानवरों को बेहोश करके ट्रेन में लोड करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सभी जानवर गेट बंद हो जाने की वजह से एक चेम्बर में कैद हो जाते हैं। तभी कुछ सिक्योरिटी वहाँ पर बेहोश करने वाले गैस को डाल देते हैं, जिस वजह से थोड़ी देर में वो सभी जानवर बेहोश हो जाते हैं। इधर फ्रेंची भी एवी के पास आकर उसे एक डॉट गन से बेहोश करके शॉन के पास लेकर जाता है। वहाँ पर एवी सिया और सभी जानवरों को बेहोश पड़ा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ करता, शॉन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद शॉन उन सभी जानवरों को अलग अलग पिंजरे में डालकर पार्टी तक पहुंचाने के लिए ट्रेन में लोड करने लगता है। रास्ते में ठोकर लगने की वजह से वो सभी जानवर होश में आ जाते हैं। इसी बीच सिया एवी को देखता है, जिसको भी एक पिंजरे में डालकर उनके साथ ही लेकर जाया जा रहा था। वो किसी तरीके से उस पिंजरे से बाहर निकल जाता है और सिया और बाकी सारे जानवरों को भी पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब तक वहाँ पर फ्रेंची अपने साथियों के साथ पहुंचकर ईवी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ईवी फिर भी हार नहीं मानता और वो ट्रेन को वहाँ से जाते हुए देखकर उसका पीछा करने लगता है। अब उसे गार्ड्स के साथ लड़ते हुए शॉन देख लेता है और उसे जान से मारने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सिया दुखी होकर एवी के बारे में ही सोच रहा था। तभी एवी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और सिया के साथ साथ सभी जानवरों को पिंजरे से आजाद कर देता है। सिया उससे कहता है कि अभी भी बहुत सारे जानवर पिंजरे में कैद है, इसीलिए वो उसे उन्हें भी बचाने के लिए कहता है। जिसके बाद एवी सभी जानवरों की मदद से उन्हें बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जानवर सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांचिस आकर सिया को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन सही वक्त रहते एवी वहाँ पर आकर सिया को बचा लेता है और डर के मारे फ्रांचिस पानी में कूद जाता है। तब तक वहाँ पर शॉन आकर एवी को एक गन से शूट करने के लिए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर हैंग अपने मालिक के साथ आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से शॉन एक ग्राइडर की मदद से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हैंग उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी समझदारी से उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से नीचे गिरने की वजह से शॉन मारा जाता है। इधर ट्रेन का कंट्रोल रूम तबाह हो चुका था और आगे एक मोड़ होने की वजह से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। सिया और एवी फैसला करते हैं कि वो दोनों कंट्रोल रूम को ट्रेन से अलग कर देंगे, जिसके बाद काफी कोशिश करने के बाद वो दोनों इस काम को अंजाम देते हैं। लेकिन इससे एवी उस कंट्रोल रूम के साथ ही उस खाई में गिर जाता है। इधर वो सभी जानवर बच गए थे, लेकिन सिया अपने पिता को खोने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके पिता एवी आ जाता है, जो किसी तरीके से उस दुर्घटना से बच गया था, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि शॉन के कंपनी को गैर कानूनी मानकर गवर्नमेंट उसे बंद करवा देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।